नमस्कार, मैं असीम दत्ता नए साल के ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आप सभी को स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड का धारावाहिक स्वतंत्रता और नेताजी कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है नेताजी प्रेमी, नेताजी भक्त श्री परेश कुमार नंदी जी। पिछले एपिसोड में नंदी जी से हमने सुना था बर्लिन से जापान के ओर नेताजी जा रहे थे और इस दरमियान बहुत सारे परिस्थितियों का सामना नेताजी का करना पड़ा। ऐसा भी एक परिस्थिति आया जब हिटलर को भी नेताजी के आगे झुकना पड़ा। क्या परिस्थिति हुआ, क्या घटना हुआ, क्यों हिटलर को नेताजी के आगे झुकना पड़ा, आइए जान लेते हैं नंदीदा से। नमस्कार। नमस्कार नंदीदा। नमस्कार। नए साल के शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका ग्लोब टीवी झारखंड का स्वतंत्रता और नेताजी धारावाहिक कार्यक्रम में। आपको भी ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को और ग्लोब टीवी चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को नए वर्ष के ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। तो आइए नंदीदा, उस यात्रा के दौरान क्या क्या घटना हुआ हमारे दर्शक जानने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें बताइए। साईं गुरुकुल। साईं गुरुकुल, जहां आपके बच्चे डांस के सभी प्रकार के फॉर्म सीख सकते हैं। सेमी क्लासिकल से लेकर वेस्टर्न तक बच्चों के साथ मॉम और युवा भी डांस लर्न कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिम की सुविधा है। बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी निखारने का मौका मिलता है। योगा का भी क्लास कराया जाता है। संगीत का क्लास भी करा सकते हैं अपने बच्चों को। हमारा पता सीएम के न्यू पैलेस, प्रमथ नगर, मेन रोड, परसुडी, जमशेदपुर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था नेताजी जर्मन में आकर फ्री इंडिया सेंटर, आजाद बहानी केंद्र स्थापना करते हैं और जहां बर्लिन में रह रहे हैं कई भारतीयों ने भी इस केंद्र के साथ जुड़ गए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिशन के मर्यादा उनको मिल चुका था। इस केंद्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र का जो सम्मान है वो सम्मान के बराबर था। ये केंद्र जर्मन में रहकर उस दरमियान नेताजी एक चीज समझ में आ गया था कि जो उद्देश्य लेकर उन्होंने जर्मन आए थे, अब वो उद्देश्य पूरा होना यहां से मुश्किल है। अब उन्हें जर्मन छोड़कर जापान की ओर जाना ही पड़ेगा और इधर जापान से महान क्रांतिकारी नेता श्री रासबिहारी बोस कई संदेश भेज चुके हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लाखों भारतीय आपका इंतजार कर रहा है। नेताजी, आप यहां आइए और आकर के आईएनए का बागडोर संभालिए। जापान में शुरू में जापान में एक दुविधा के अंदर था, क्योंकि नेताजी भी एक बड़े कद के नेता है, काफी बड़े कद के नेता, और इधर रासबिहारी बोस साहब भी काफी बड़े कद के नेता है। तो दोनों एक जगह आने पर कोई मतभेद, कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट तो नहीं होगा, इस चीज से वो लोग परेशान था।
और इधर जापान काफी कुछ दिन बाद, जब जापान काफी देर बाद, जापान ने अंत में जर्मन दूतावास में, विदेश मंत्रालय में जनरल ओशिमा को एक पत्र लिखा कि आप जल्द से जल्द मिस्टर बोस को सुरक्षित जापान में, दक्षिण पूर्व एशिया में भेजें। तो इस तरह, क्योंकि श्री रासबिहारी बोस ने एक चीज क्लियर कर दिया था कि हम दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं होगा, मैं नेताजी के अंडर काम करने के लिए राजी हूं। एक मिनट नंदीदा, रासबिहारी बोस तो इतने महान नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन उनके बारे में लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। नाम सुने हैं, बहुत सारे लोग रासबिहारी बोस के नाम जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों का। केक एंड बेक बेकरी, परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। कई ऐसे महान क्रांतिकारी नेता है जिनका नाम ही नहीं है। ठीक कहा आपने। उन सब के द्वारा ही भारत आजाद हुआ है। हमारे देश जो स्वाधीन हुआ उन सब के द्वारा, लेकिन उन किसी का नाम हमारे इतिहास में नहीं है भी तो बस थोड़ा सा। खैर, मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं। तो इधर आपने जो कहा, रासबिहारी बोस एक महान त्यागी क्रांतिकारी नेता थे। सेल्फ डिफेंस फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल सियाजू आइरुसु एक बार डिनर में श्री रासबिहारी बोस से बातचीत के दौरान बोले थे कि जापान को कोई आपत्ति नहीं है नेताजी यहां आने से, क्या आप दोनों एक साथ काम कर पाएंगे? तो हमारे श्री रासबिहारी बोस ने एक टुक में वही जवाब दिया था उसी समय कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं नेताजी के अंडर में काम करने के लिए तैयार हूं। वो यहां पहुंचने के बाद हमारे सारे बागडोर उनको मैं सौंप दूंगा। और एक कर्नल जावाकुरे नाम का, उन्होंने भी श्री रासबिहारी बोस के साथ बातचीत की और आगे बढ़ के थोड़ा बातचीत किए कि आपके इंडिपेंडेंस लीग के आप चेयरमैन हैं, क्या नेताजी यहां आने के बाद भी आप चेयरमैन बने रहेंगे? ना। एक टूक जवाब तुरंत उन्होंने दिए थे, बिल्कुल नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही आने के बाद वो चीफ बनेंगे इस इंडिपेंडेंस लीग का, मैं उनके अंडर में काम करूंगा। ये बातें एक महान क्रांतिकारी त्यागी नेता ही बोल सकते हैं, और वो है श्री रासबिहारी बोस। तो जब जब हम स्वतंत्रता का बात करेंगे, हमारे देश के आजादी की बात करेंगे, तो श्री रासबिहारी के बोस बगैर के, उनके नाम लिए बगैर वो कहानी पूरा नहीं होगा। खैर, इधर जापान, इधर नेताजी को दक्षिण पूर्व एशिया में भेजने के लिए संदेश भेज चुका है।
जर्मन को। और लेकिन जापान ये भी कहा था कि ये जो यात्रा है इसमें 95% असंभव है, सिर्फ 5% ही उन्होंने आशा जताया था। सब कुछ सुनने के बाद हिटलर बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, इस परिस्थिति में मिस्टर बोश को मैं जर्मन के बाहर जाने का अनुमति नहीं दे सकता हूं, क्योंकि युद्ध का परिस्थिति अभी टान ले चुका है, पहले जैसा परिस्थिति नहीं है। इस परिस्थिति में जर्मन के बाहर मिस्टर बोश नहीं जाएंगे, ये नामुमकिन है, असंभव है। असंभव खड़े हो गए थे नेताजी। सब असंभव को संभव करके मैं इंडिया से जर्मन आया हूं, अपने गर्दन बंधक रखकर मैं इंडिया से जर्मन आया हूं, वैसे ही मैं जर्मन से भी निकल जाऊंगा। ब्रिटिश का जो खुफिया विभाग लाख चाहकर भी मुझे रोक नहीं सका, तो जर्मन का गैस्टापो मुझे क्या रोक लेगा। जर्मन गैस्टापो का मतलब है, गैस्टापो जर्मन के खुफिया विभाग को कहा जाता था। उन्होंने, नेताजी कहा करते थे कि आशावादी व्यक्ति के अंदर, उनके डिक्शनरी में असंभव का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, ये नेताजी कहा करते थे। तो उन्होंने तुरंत विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप को एक चिट्ठी लिखा, मुझे जल्द से जल्द दक्षिण पूर्व एशिया भेजा जाए। 5% तो क्या, अगर 1% भी संभव है तो मैं उस 1% के साथ खड़ा हूं, मुझे भेजने का व्यवस्था करें। एक बात, जर्मन में इतने दिन रहने के बाद, नेताजी जर्मन में रहने के बाद जर्मनवासी व जर्मन के नेता लोग एक बात तो समझ ही गए थे कि नेताजी जो एक बार कह दिया उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो नेताजी के खास परिचित, उनके दोस्त जो विदेश विभाग के दफ्तर में ही थे, वॉन ट्रॉट, कई बार नेताजी को सहायता किए थे। उन्होंने आगे आया और आकर हिटलर से कहा एक समय कि जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध ही सिर्फ नहीं, उनके साथ हमारा एक समझौता है, और अब अगर हम जापान का बात नहीं मानते हैं तो नेताजी को अगर नहीं भेजते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है। और बीच में काफी कहा सुना के बाद अंत में हिटलर अनुमति दिया नेताजी को जापान जाने का, और इसी तरह नेताजी के आगे हिटलर को आखिर में झुकना ही पड़ा। अब जर्मन, जापान और इटली, इन तीनों के बीच वार्तालाप शुरू हुआ, कूटनीतिक। जलपथ, वायुपथ, तो आकाशपथ में तो संभव है ही नहीं, क्योंकि अब अमेरिका का सहायता मिलने के बाद ब्रिटिश काफी शक्तिशाली हो गया। अपने दिन दहाड़े जर्मन एरिया में आकर के हमला बोल के चले जा रहा है। उनका वायुसेना का युद्धक विमान। अब रहा समुद्रिक पथ, तो समुद्र में इंग्लिश चैनल, उत्तर सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, इस सारे रास्ते में, समुद्री रास्ते में ब्रिटिश का पूरा कब्जा है। अब एक ही रास्ता बच गया समुद्र के नीचे से सबमरीन में। पनडुब्बी में ही एक रास्ता है जहां थोड़ा सेफ है, वहां से मिस्टर बोस को भेजा जा सकता है, लेकिन वहां भी पूरा सेफ नहीं है। कब माइन से टकरा जाएगा
कब टॉर्पेडो के चार्ज में आ जाएगा या भारी कमान के रेंज में आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी तय हुआ कि सबमरीन से ही मिस्टर बोस को जापान भेजा जाएगा। नेताजी 2-4 व्यक्ति के नाम बोले कि मेरे साथ इन लोग जाएंगे। ना, बिल्कुल नहीं, असंभव है। इस सबमरीन में वैसा जगह नहीं है कि 2-4 आदमी जाए, आप ही सिर्फ जा सकते हो। नेताजी बोला, SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India। क्रैक कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, डिस्ट्रीब्यूट जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management। हमारे जो एनजी स्वामी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस के स्टूडेंट थे, उनका जरूरत है इस मिशन में। वहां जाकर उसका तो जरूरत होगा। और अभिभाषण, इन्हें तो मैं साथ में लेके ही जाऊंगा। तो अंत में यह तय हुआ कि अभिभाषण नेताजी के साथ जाएंगे, वह स्वामी जी को बाद में जर्मन भेज देगा सही समय में। और जर्मन ने यह बात रखा भी था, उन्होंने सही वक्त पर एनजी स्वामी को सही जगह में भेज भी दिए थे। अब अभिभाषण तैयार हो गया और ये जो सारी जो बातचीत है ये काफी गुप्त रखा गया था। सिर्फ 2-4 व्यक्ति ही इस चीज के बारे में जानते थे। ऐसा है कि अभिभाषण को भी नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि इस विभाग में, सैन्य विभाग में अपने सीनियर से, अपने चीफ से सवाल नहीं किया करते हैं। द ऑर्डर इज ऑर्डर, नो एनी क्वेश्चन। तो अभिभाषण नेताजी के साथ जाने के लिए तैयार है। और अभिभाषण हमारे भारत में हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने वहां पढ़ाई के लिए बर्लिन गए हुए थे। अब आया जर्मन कहा कि हम अपने सबमरीन से जो काफी जो खतरनाक जो रास्ता है उस रास्ते को पार कर हम सुरक्षित मदरगश्त का, जो अफ्रीका अंत में जो मदरगश्त का जगह है, बंदरगाह, वहां तक हम सबमरीन से मिस्टर बोस को पहुंचा देंगे, वहां से जापान लेके जाएंगे। तो शुरू में ही जापान के तरफ से एक बात सामने आ गया, क्योंकि जापान के 9 विभाग में एक कानून है कि सिविलियन या सैन्य विभाग के आदमी छोड़कर कोई भी व्यक्ति सबमरीन में सफर नहीं कर सकते हैं। फिर खड़े हो गए वॉन टॉट। नेताजी इंडियन आर्मी के कमांडर चीफ है, वो कैसे सिविलियन हुए, कैसे साधारण व्यक्ति हुए? बात साफ। अंत में तय हो गया, जापान मदरगास्कर से नेताजी को ले जाएंगे। दिन भी तय हो गया, 8 फरवरी को नेताजी को जाना है।
इन दरमियान एक दो दिन और भी तय हुआ था, लेकिन उसको कैंसिल किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। सब तैयार थे, लेकिन अंत में कह दिया कि नहीं, आज कैंसिल है। तो अंत में जब 8 में तैयार हुआ, दिन ठीक हुआ, तो अब नेताजी को जाना है उनके आजाद हिंद वाहिनी के पास, जो पहले अन्नाबार्ग में छावनी था, बैराक था। लेकिन जब काफी संख्या हो गया आजाद हिंद वाहिनी फौज का, तो किंग्स बराक बोल के एक जगह है जहां अब सारे फौज रह रहे थे, आजाद हिंद वाहिनी के फौज। तो अब नेताजी को वहां जाना है, उनसे बातचीत करना है, क्योंकि ये जो मिशन था, इनके बारे में उन लोग किसी को मालूम नहीं था। अंत 28 जनवरी को काफी जो दिन था, काफी खराब दिन था। मौसम बहुत खराब था, अति खराब जिसको बोलता है, क्योंकि सारे पूरे बर्फबारी हो रहा था, पानी पड़ रहा था, वर्षा हो रहा था। मतलब घर से निकलने लायक वो दिन नहीं था। लेकिन 28 अगर दिन तय हुआ तो 28 नेताजी का तबीयत भी उस समय बहुत खराब थे, बहुत तबीयत खराब था। फिर भी वो नेताजी गए। पहले से वहां खबर भेजा गया था कि नेताजी आने वाले हैं। सारे क्वार्टर से जितने सोल्जर थे, आजाद हिंद वाहिनी, सब बाहर आ गए मैदान में। नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जय हिंद का नारा लगने लगा। तो नेताजी वहां जाकर बोले, मैं कुछ दिनों के लिए एक मिशन में बाहर जा रहा हूं, नंबियर साहब आपके साथ रहेंगे। मैं जो दिशा निर्देश दे के जा रहा हूं वो सारे को नंबियर साहब देखेंगे, पूरा देख रेख उन्हीं के जिम्मा में है। और मेरा तबीयत भी काफी खराब है, आज मैं ज्यादा बातचीत आपसे नहीं कर पाऊंगा बोलकर उन्होंने संक्षिप्त भाषण दिया। कितने कुछ कहना है, कैसे उनको आगे के दिन में चलना है, क्या करना है, नहीं करना है, इतने सारे बातें हैं। बात करते करते करते, और जानते हैं इस मौसम में भी, इस खराब मौसम में तबीयत खराब रहते हुए भी नेताजी कितने देर तक ये भाषण दिए थे? 2.25 घंटा। यही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंत में वही परंपरा, नेताजी उन सब के साथ एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सैनिकों के साथ बैठ के खाना खाने चले गए। खाना खाते खाते इधर उधर का बहुत सारे बातें होता, माहौल वहां दूसरे तरह होता है। तो बातचीत करते करते खाना खत्म हुआ। नंबियर साहब को दिशा निर्देश दिए, क्या करना है, नहीं करना है, सब चीज उनको बताया गया। एक समय नेताजी खड़े हुए, अब जाना होगा, लेकिन एक भावुकता उनको अकड़ लिया चारों तरफ से। गला से आवाज नहीं निकल रहा है, जैसे कुछ अटक सा गया आवाज। और हो भी क्यों नहीं, जैसे एक माली अपने बगीचे के पौधे को सींचते हैं, खाद देकर, पानी देकर बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, उसी तरह अपने भाई के तरह, अपने बेटा के तरह उन सबको प्रशिक्षण देकर अपने हाथों से जो नेताजी तैयार किए हैं, उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भावुकता तो आएगा ही। लेकिन बस एक लम्हा तुरंत नेताजी अपने आप को तैयार कर लिए।
इस रास्ते में भावुकता का कोई काम नहीं है, भावुकता का कोई जगह नहीं है। विदाई दोस्त, विदाई दोस्त, विदाई बंधु, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी पलटकर आगे बढ़ गए। ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक स्वतंत्रता सेनानी के चीफ को जाते जाते पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। उन्हें तो आगे बढ़ना है, देश को आजाद करना है। नेताजी निकल गए वहां से। 8 मई सुबह ही नेताजी निकल पड़े। लेहार्ट के बैनहॉफ स्टेशन से उनका कियल बंदरगाह जाने के लिए ट्रेन से जाना है, जहां से कियल बंदरगाह से सबमरीन में उनको जाना है। सही समय में कियल बंदरगाह पहुंच गए। गिने चुने आदमी, विदेश दफ्तर से अलेक्जेंडर वार्थ, स्टेट सेक्रेटरी कैपल और नंबियर साहब सहायक नेता और अभिधासन जो साथ में जा रहे हैं। बस सब कुछ छोड़कर नेताजी एक नए उद्देश्य से लेकर नए रास्ते में सबमरीन से निकल पड़े। और ये सबमरीन के अंदर छोटा सा एक जगह था, क्योंकि ये युद्धक सबमरीन है, ये यात्री वाहक नहीं है। छोटा सा एक जगह में किसी तरह वहां एक बैठने का लायक ही जगह था। वही बैठकर किसी तरह, और चारों तरफ तेल मोबिल का दुर्गंध, भयानक परिस्थिति, और इसी तरह नेताजी आगे बढ़ते गए। रास्ता में कई समय आया, खराब परिस्थिति आया। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 70046154005। लेकिन मदागास्कर पहुंचने के बाद जब जर्मन सबमरीन से उनको जापान के सबमरीन में पहुंचना है, वो दिन काफी तूफान आया हुआ था, समुद्रिक तूफान। पूरा बड़े बड़े लहरें उठ रहा था और एक बोट के सहारे, रबर बोट के सहारे इस सबमरीन से उस सबमरीन में नेताजी को अभिधासन के साथ जाना था। नामुमकिन है, इस लहर में बोट को निकालना मुश्किल है, किसी भी तरह नहीं होगा। जहाज के कैप्टन बोल दिया कि ये जो मौसम है ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हो सकता हमें जर्मन लौटना पड़ेगा, इधर से हम आगे जा नहीं सकते हैं, जैसा कि ऑर्डर है, और जापान के सबमरीन में आप इस बोट से पहुंच नहीं सकते हैं, हमें शायद लौटना पड़ेगा। नेताजी गरज पड़े, मैं जर्मन से यहां आया हूं, इस भयानक रास्ता से गुजरकर कितने मुश्किल परिस्थिति में जापान जाने के लिए, जर्मन लौटने के लिए नहीं।
हर हाल में मुझे जापान के सबमरीन में पहुंचना है। आप व्यवस्था कीजिए बोट का, दिस इज माय ऑर्डर। और एक बात है, जर्मन सरकार, हिटलर ने कैप्टन को कह दिया था, सबमरीन के कैप्टन को, कि आपका मिस्टर बोश का ऑर्डर मान के चलना है। तो ऑर्डर इज ऑर्डर। अंत में वो भयंकर समुद्री तूफान जो 30 फीट 40 फीट तक लहरें उठ रहा है, उसके बीच में दूरियां तय करना है, काफी दूर में सबमरीन है जापान का। अंत में वो छोटा सा रबर बोट में अभिभाषण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समुद्र में उतर गए। एक समय ऐसा आया था, जहाज का कैप्टन बाद में इसको अपने डायरी में लिखा है कि 30 फुट के ऊंचा करीब उस रॉबर बोट को उन्होंने उठते हुए देखा था। उसके बाद फिनिश, उसके बाद कुछ नहीं देखा। उन्होंने सोच लिया था कि अब सब फिनिश, अब नेताजी शायद नहीं रहे। और करीब आधा घंटा के ऊपर समय के बाद खबर आया जापान के सबमरीन से कि नेताजी सुरक्षित हमारे सबमरीन में पहुंच गए हैं। तो हौसला आदमी को आगे ले जाता है। ये हौसला था नेताजी के अंदर कि समुद्र भी, समुद्री तूफान भी उन्हें रास्ता बना दिया जाने के लिए। ये असंभव को संभव उन्होंने कर दिखाया था। उसके बाद जापान के सबमरीन से पहले उन्होंने सुमात्रा द्वीप साबान पहुंचे। साबान से फिर फ्लाइट के द्वारा उन्होंने टोक्यो पहुंचा था। और साबान में उन्हें करीब 10 दिन उन्हें इंतजार करना पड़ा था टोक्यो से विमान आने के लिए। 10 दिन बाद 16 मई को नेताजी टोक्यो में पहुंचे। तो दोस्तों, आज यहीं पर इस एपिसोड का कड़ी को समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी तरह नेताजी और स्वतंत्रता के एपिसोड में आपके साथ और भी कई कहानियां लेकर हम उपस्थित होंगे। आज यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आपने बहुत ही रोमांचक ढंग से सारे घटनाक्रम को विस्तृत रूप से जानकारी दिया हमारे दर्शक को। उम्मीद है अगले एपिसोड में आपसे इसी तरह सुनेंगे और हमारे दर्शक भी आपसे सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। जरूर। हमारा ग्लोब टीवी झारखंड का यही प्रयास है, आपको हमारे दर्शक के साथ ग्लोब टीवी का माध्यम से हम जोड़ना चाहते हैं और नेताजी के बारे में ढेर सारा जानकारी हम अपने दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं। जरूर। अंत में मैं एक बार फिर आप सबसे कहूंगा, ये जो झारखंड ग्लोब टीवी चैनल के तरफ से ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया, ये हमारे उन भविष्य के लिए, और हमारे भविष्य, मैं बार बार कहता हूं, आप हो। उन युवा वर्ग हमारे भविष्य है, उन स्कूली बच्चे, देश के बच्चे हमारे भविष्य है। और आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है, आखिर ये आजादी हमें कहां से मिली, ये कैसे हासिल हुआ, किन किन व्यक्तियों ने इस आजादी में शहीद हुए, अपने त्याग, अपने बलिदान के द्वारा ये आजादी आया है। ये ऐसे नहीं आया है। हजारों व्यक्ति शहीद हो गए, लेकिन हमारे इतिहास में कुछ नहीं है।
मैं आप तक लाऊंगा। धन्यवाद। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए आपसे विदा लेंगे। जाते जाते एक बात, जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा। 3 बात जरूर याद रखिएगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और बार बार साबुन से हाथ धोना है। नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ये भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क पहनना, और बार बार साबुन से ही हाथ धोइए, लेकिन जरूर धोइए। नमस्कार। मैं पीके नंदी, ग्लोब टीवी झारखंड चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता और नेताजी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक नेताजी और स्वतंत्रता, हमारे आजादी की वो सारे कहानी आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप सब हर शनिवार ग्लोब टीवी झारखंड चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। नमस्कार।